नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। आज अक्टूबर 10 है और शाम के करीब करीब 10:30 बज चुके हैं। शनिवार की शाम है और दिल की बात में जो मैं आज अपने बारे में बात करना चाहता हूं वो अपने आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में बात करना चाहता हूं। स्पेशली इस बात को लेके कि 7 अक्टूबर जो 3 दिन पहले गुजरी है उसमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, दामोदर दास इनके पिताजी का नाम है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं अनइंटरप्टेड यानी कि कॉन्टिन्यूअस एज ए हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब शुरू में वो गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने 7 अक्टूबर 2001 को। 3 बार लगातार चुनाव जीते। जो तीसरा चरण था उसमें 2 साल 2012 में चुनाव हुए और 14 में मई में वो प्रधानमंत्री बन गए। 14 से 19, तो 19 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री बने और चल रहा है इस समय 20, तो टोटल 19 साल बीत चुके हैं और 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये भारत के गणतंत्र के लिए और किसी भी राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात है कि कॉन्टिन्यूअसली कोई एक व्यक्ति जो सेल्फलेस सर्विस कर रहा हो वो अनइंटरप्टेड एज ए हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट एज ए चीफ मिनिस्टर, 3rd टर्म एंड देन एज ए प्राइम मिनिस्टर 2nd टर्म। तो ये अगर हम कंपैरिजन करें, हमारे देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो 20 साल से ऊपर रहे हैं। वेदर दे हैव बीन कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड वी आर नॉट श्योर, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी हमारे इन प्रधानमंत्री जी को नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली जो मिली है वो एक तरह का ही इज लाइक ए लेजेंड फॉर पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। तो उनके बारे में थोड़ी सी और विशेषताएं बताऊंगा और थोड़ा कंपैरिजन करूंगा कि और क्या वर्ल्ड लीडर में 2-3 लोग ऐसे हैं जो 20 साल से ऊपर चले हैं। तो कमिंग टू द कंप्यूटर साइड, तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट्स 20th year एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट। The Union Cabinet on Wednesday lauded Prime Minister Narendra Modi and his leadership as he started his 20th year as a head of government, 13 years as Chief Minister of Gujarat, and 6 years as Prime Minister of the country. The Cabinet has congratulated the Prime Minister for entering the 20th year as a government head uninterrupted by democratic means. He has given the corruption-free government to the nation, fulfilled long-awaited pending schemes. He made fundamental reforms for the development. And this was stated by आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अब मैं कमिंग टू द, काफी नड्डा साहब ने भी इस पर ट्वीट करके कहा है कि 7 अक्टूबर को कि मोदी जी वॉज स्वर्न इन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम इज ए माइलस्टोन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। नड्डा साहब ने तो 7 अक्टूबर को माइलस्टोन बना दिया कि ये दिन भारत के इतिहास के लिए और पॉलिटिकल इतिहास के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद विक्ट्री पे विक्ट्री करते हुए द पार्टी ऑल्सो प्रोजेक्टेड ग्राफिक इमेजेस शोइंग मोदी रिकॉर्ड इन इलेक्टेड ऑफिस एज कंपेयर टू लेजेंडरी फिगर्स लाइक फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, मार्गरेट थैचर एंड फ्रांसुआज मिटेरैंड। मार्गरेट थैचर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एंड फ्रांसुआज मिटेरैंड वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इनसे भी कंपेयर किया कि बीच द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, Narendra Modi has always been a crusader for people welfare. So Margaret Thatcher was also for a long time was the prime minister, and François Mitterrand was the prime minister of United Kingdom of France. Coming on to the, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा उनके जो एज ए मुख्यमंत्री के रूप में क्या क्या काम किए और थोड़ी सी बात करूंगा एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या क्या काम किए, और मैं फिर कुछ इंटरनेशनल और लीडर्स जो कि 20 साल से ऊपर भी अभी चल रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो कमिंग ऑन टू द, तो अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में ही वॉज इलेक्टेड एज ऑन, मोदी जी वॉज सॉर्न इन चीफ मिनिस्टर ऑन 7th October 2001 and entered the Gujarat state legislature on 24 February 2002। कहने का मतलब है जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, यानी कि उसमें एमएलए नहीं थे।
लेकिन बाई इलेक्शन में राजकोट में उन्होंने अश्विन मेहता को हराकर उस समय एमएलए बने। उसके बाद 2002 का इलेक्शन, उसके बाद सेकेंड टर्म जो हुआ इनका, that was, and then he became the second time the chief minister again, and that was after 5 years of this 2001 taking office. And then of course the final year he was again elected, but he resigned, third time chief minister resigned as MLA of Maninagar 21 मई को, और आनंदीबेन पटेल succeeded him as chief minister because he was declared as a prime minister candidate for 2014 Indian general election. और प्रधानमंत्री बने, he was sworn in as a chief prime minister of India in 2014 लोकसभा इलेक्शन, और इनका sworn in हुआ मई 2019 में, he was sworn in as a prime minister of India. और 19th जनरल इलेक्शन 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी मोदी जी was elected as a prime minister of India, and now he is the current prime minister of India, and we all know. Coming on to the various policies, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी, पर्सनल लाइफ, तो इस बारे में काफ़ी और चर्चा हो चुकी है. We'll let us talk on the people, और जो भारत के बाहर के देश के लोग हैं तो 20 साल के ऊपर है, उसमें 2 नाम मैं लेना चाहूँगा जो अनइंटरप्टेड हेड ऑफ स्टेट है. एक है ईरान के, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, अली खमेनी, ईरान के, जो कि ही इज प्रेसिडेंट एंड देन सुप्रीम लीडर. 13 अक्टूबर 1981 से 38 साल he was actually continuously serving as a head of state. And second important नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है मिस्टर पुतिन, Vladimir Putin. He is actually continuously, now is 21st year, 1999 में, 2001 में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने, but he was elected as the first term prime minister in 1999, then 2000 से लेकर 2008 तक first and second term as president, and then again as prime minister 2008 से 2012, और 2012 से presently is continuing as third and fourth term as president. पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर. हमारे देश की डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द होल वर्ल्ड. एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. व्लादिमीर पुतिन के साथ रशिया की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट रूल्स है. वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, और वो प्रेसिडेंट है, तो हेड ऑफ स्टेट वो भी कंटिन्यूस रहे हैं. तो आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ ये कहते हुए कि हम लोग सारे लोग जैसा चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कंटिन्यूसली काम करते रहे. ऑफ कोर्स 2019 के बाद 24 का चुनाव होगा, तो उस समय की स्थिति में भी ही विल बी मोस्ट लाइकली द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एंड देयरफॉर ही विल बी देन फिनिशिंग 2001 से लेकर अगर 2029 तक हम देखें तो ही विल बी हैविंग 28 इयर्स इन ऑफिस कंटिन्यूसली इफ ही कम्स बैक टू पावर. तो इस तरह से 28 साल, और जो कि बाकी लोग का भी रिकॉर्ड देखा हमने, तो इस तरह से अगर देखें तो एक आदमी की सोच कितनी अच्छी है और पब्लिक कितना प्यार कर रही है उनको, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विद आवर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि उनको बहुत प्यार मिलता है. इज ए वेरी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी. भगवान का आशीर्वाद ही है जो उनको पब्लिक के प्यार का इतना प्यार मिलता है. अभी आप राम जो मंदिर का वो हुआ अभी शिलान्यास, उसमें पूरा धोख लगा के उन्होंने जिस तरह पूजा की, और पशुपतिनाथ मंदिर गए नेपाल में, तो इस तरह से ही आई थिंक इज ए बिग बिलीवर ऑफ गॉड. और बिना भगवान के श्रद्धा के, बिना भगवान के आशीर्वाद के कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी हो, वो आगे बढ़ नहीं सकता. तो ये भगवान का आशीर्वाद ही है उनके लिए. आज की दिल की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं. डॉक्टर विवेक गुप्ता ऑन 10th of October 2020 telling once again and wishing best luck and best wishes to our honorable Prime Minister to continue to work as a head of the state or head of the country uninterruptedly for as many years as to come in the next coming days. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital.